अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को ज़ियादतीस की बीमारी हो उनमें डिप्रेशन होने का इम्कान और लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ पे जो रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि अगर इन लोगों को डिप्रेशन हो जाए तो इससे इसकी डायबिटीज़ में शुगर का कंट्रोल भी ख़राब हो जाता है, यानी उनकी शुगर बढ़ी हुई रहती है। उनको अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत भी ज़्यादा पेश आती है। उनका जो है कॉम्प्लिकेशन होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। और इसी तरह फिर उल्टा ये भी होता है कि खून में शुगर का कंट्रोल ख़राब होने से डिप्रेशन भी ज़्यादा शदीद हो जाता है। इसलिए दोनों बीमारियों का मौसर इलाज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जिसको डायबिटीज़ पहले से हो उसको एंटी डिप्रेसेंट दवा देनी हो तो उसमें सबसे जो पहले नंबर पे आती है वो SSRI दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में शुगर कंट्रोल भी बेहतर होता है और इंसुलिन की ज़रूरत भी कम हो सकती है। ख़ासतौर से फ्लूऑक्सीटिन पे रिसर्च ये कहती है कि इससे खून का शुगर का लेवल भी कम होता है, इससे इंसुलिन की ज़रूरत भी कम होती है, वज़न भी कम होता है और खून में मौजूद इंसुलिन ज़्यादा मौसर हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ में होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह सर्ट्रोलिन और एसिटालोप्राम से भी खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में SNRI एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं जिसमें वेनलाफैक्सिन आती है, ड्यूलॉक्सिटीन आती है, इनसे खून में शुगर का कंट्रोल ख़राब नहीं होता और अक्सर लोगों में वज़न नहीं बढ़ता है। और अब तक की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि एगोमेलेटिन और वर्टिऑक्सिटीन का असर भी खून में शुगर पे और वज़न पे ना होने के बराबर होता है, यानी बढ़ने का इम्कान का बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। लेकिन ये भी नई दवाएं हैं तो इसमें वक्त लगता है कि पता चलने में। ट्राईसाइक्लिक दवाइयाँ जो पुरानी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनसे ये वाज़ेह तौर पे साबित है कि उनसे भूख बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, खून में शुगर का लेवल बढ़ता है और जो मरीज़ को सालों से इस्तेमाल कर रहा है उसमें इस बात का ख़तरा बढ़ जाता है कि उसको डायबिटीज़ ना हो जाए। और मिटाज़िपिन के बारे में ये है कि जिन लोगों को ज़ियादतीस हो उनमें मिटाज़िन के कम अरसे के इस्तेमाल से भी और ज़्यादा अरसे के इस्तेमाल से भी, यानी कम अरसे यानी चंद हफ्तों के और ज़्यादा अरसे यानी साल और साल दोनों तरह के इस्तेमाल से उनका वज़न बढ़ता है। और अगर उनको साल भर मिटाज़िपिन इस्तेमाल करें तो खून में शुगर का कंट्रोल ख़राब हो जाता है या उनकी शुगर बढ़ी हुई रहती है। लेकिन अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ ना हो तो उस पर रिसर्च ये कहती है कि उसमें मिटाज़िपिन के इस्तेमाल में खून में शुगर का कंट्रोल ख़राब नहीं होता, यानी उनकी शुगर मोर लेस वैसे ही रहती है जब पहले थी। तो बुनियादी पैगाम जो है, कोर मैसेज ये है कि अगर ज़ियादतीस के मरीज़ को डिप्रेशन की दवा देनी हो तो सबसे पहले SSRI एंटी डिप्रेसेंट देनी चाहिए और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा डेटा है, जो सबसे ज़्यादा महफूज है वो सर्ट्रोलिन है, एसिटालोप्राम है और फ्लूऑक्सीटिन है। पेरोक्सिटीन से थोड़ी भूख बढ़ती है तो उससे वज़न बढ़ने का इम्कान होता है, तो उससे शुगर कंट्रोल ख़राब हो सकता है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।